से नैना मिलाई के। युवराज सिंह चौधरी ने अपनी सारी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ अपनी पत्नी पीहू के नाम कर दिया है और ये रही उनकी वसीयत। इस पर उनका साइन है और रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड भी है। मुनिया टोला में पीहू और ईशान की शादी के सब सबूत और गवाह इकट्ठे कर लिए हैं। अपनी पहली शादी में ईशान चौधरी की विधवा के नाते पीहू चौधरी का इस प्रॉपर्टी में और फैमिली बिजनेस में कानूनी हक बनता है और वो हक कोई छीन नहीं सकता। लीगल टर्म्स में पीहू चौधरी ही इस प्रॉपर्टी की मालकिन है, इसीलिए इन पे लगाए चार्जेस इनवैलिड हैं। और कोई अपनी ही चीज चोरी कैसे कर सकता है? युवराज इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ फेक है। ये पेपर्स मैंने कभी नहीं देखे इसके पहले, और ना ही ये घर इसका है। इस घर की बहू मैं हूँ। सारे सबूत और गवाह आपके खिलाफ हैं, तो फिर आपका एफआईआर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अपने काम में पक्षपात करने के आरोप में मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगी। पुलिस का वक्त जाया करने के जुर्म में हम आपको अंदर भी करा सकते हैं। चलिए सिंघानिया साहब, कुछ पेपर वर्क करने हैं। पीहू, हम तुमसे सिर्फ इतना कहेंगे कि हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। बुरे की जिस हद तक जा सकते थे हम वहां चले गए। तुम्हारे साथ बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया। उनको कितना बुरा भला कहा, कितना कोसा, यहाँ तक कि तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया हमने। हो सके तो हमें माफ कर देना, लेकिन उससे पहले तुम इस लड़की को इस घर से निकाल कर फेंक देना। इस लड़की का ना तो इस घर से कोई रिश्ता है, ना ही राघव से। ना ये किसी की बहू है और ना ही किसी की बीवी। निकाल कर फेंक देना इसको पहले। बेटा, बेटा हमें माफ कर दो। हम तुम्हें समझ ही नहीं पाए और इतना बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। हमें माफ कर दो। अवंतिका जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। क्या? हाँ, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया है जो हम आपको ऐसे ही जाने दें। हम पे चोरी का आरोप लगाया है, हमारा नाम खराब किया, हमें परेशान किया, साजिश रची, और इसको हम प्रूफ करेंगे और आपको ऐसी सजा दिलवाएंगे कि उसको काटने के लिए आपकी उम्र भी कम पड़ जाएगी। कब आप यहाँ? आज से तुम झाड़ू पोछा नहीं करोगी और नहीं उस कबाड़ खाने में सोओगी। नहीं नहीं मालकिन, हम वहाँ ठीक है। मालकिन नहीं, माँ कहो हमें। क्या अब हमारी बहू हमें माँ कहकर बुलाएगी? सॉरी बेटा। सॉरी। ये सिर्फ चाबियां नहीं, इस घर की जिम्मेदारी है जो आज से तुम उठाओगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, और आपके बताए रास्ते से ही इस घर का तरक्की हो सकता है। अभी हम इस लायक नहीं है
अगर आप हमको कुछ देना चाहती हैं तो हमें अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हम युवराज जी के कमरे से होके आए, इतना बड़ा खुशी है। उनको हम तुरंत बताना चाहते हैं कि आप हमको बहू के रूप में स्वीकार कर ली है। जाए। कुछ सोच अवंतिका, अगर चौधरी परिवार की चारों महिलाओं ने मिलकर चौकड़ी जमा ली तो ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मैं वैसे सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ नहीं देख सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? आखिर युवराज जी इतना सारा नंबर में मार्क करके क्यों रखे हैं? क्या खोज रहे थे वो? ये तो वही गाड़ी है जिसमें हमारा और ईशान सर का एक्सीडेंट हुआ था। काम एकदम क्लीन होना चाहिए। गाड़ी में बैठी दुल्हन बचनी नहीं चाहिए। लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि ये एक्सीडेंट है। सब नेचुरल लगना चाहिए, एकदम नेचुरल, जैसे किसी को शक ना हो और अपना काम आसान हो जाए। ये ऑर्डर अवंतिका जी के दिए हुए हैं। कहाँ से मिला ये सब आपको? इतना सारा सबूत आपके पास? माने युवराज जी सच के इतने करीब पहुंच गए थे और हम में से किसी को पता भी नहीं चलने दिए। ये सब अवंतिका जी का प्लान था। दुर्घटना हुआ नहीं था, दुर्घटना कराया गया था। ईशान सर को मरवाया गया था। सही कहा है, सच्चाई शोर मचा के नहीं आती और जब आती है तो एकदम खामोशी के साथ सारे शोर को शांत कर देती है। हमें मारना चाहती थी अवंतिका जी और निशाना बने ईशान सर। बस अब बहुत हुआ और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने जो किया है ना, उसका सजा तो आपको मिलेगा ही। और ये जो है वो सच के बहुत करीब है और ये सारी दुनिया के सामने हम लाएंगे। अवंतिका जी का पर्दाफाश करेंगे, सबको उनकी सच्चाई बता के रहेंगे, चाहे हमें जो करना पड़ जाए।
भाभी, हाँ ये सब आप क्या देख रही है? कॉल लिस्ट किसका नंबर है ये? आपने चेक किया? नहीं। हमें दीजिए, हम डायल करके देखते हैं। लीजिए। ये रिंगटोन तो मिशिका के कमरे से। क्या मिशिका भी अवंतिका से मिली हुई है? नहीं। अब राघव भैया रुक जाइए। देखिए इस समय ना बहुत होशियारी और सावधानी से काम करना है। अगर ऐसे ही आप उसके कमरे में चले गए ना तो आपको खतरा भी हो सकता है। सामने वाले को ये पता भी नहीं चलना चाहिए, एहसास भी नहीं होना चाहिए कि उनका सच हमें पता है, नहीं तो वो सावधान हो जाएंगे और हम सब असफल, और हमें उन्हें हराना है। हम लोग ना सच के बहुत करीब है, सच में, और हमारी एक गलती ना युवराज जी के किए कराए पे पानी फेर देगा, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये नंबर्स किसी अनजान आदमी की ओर इशारा कर रहे हैं जो शायद इन सब से मिला हुआ है। इसका मतलब मिशिका का किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं, या कोई और चक्कर? नहीं नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। हमको नहीं लगता है कि वो आदमी मिशिका दी का प्रेमी है, बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि उस आदमी का कनेक्शन अवंतिका जी से है। मिशिका दी को चाहे तो कुछ नहीं पता, या तो वो उनके जाल में फंस चुकी है जिसका हमें पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो लोग उनको मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसे में हम लोग को बहुत सावधान रहना होगा, नहीं तो ना सबूत बचेगा और ना ही मिशिका दी। जय भोलेनाथ, अच्छा है फोन खुला हुआ है। ये तो उसी आदमी का नंबर लग रहा है। हाँ अवंतिका मैडम बोलिए। तुरंत योगेश के पास जाओ और अपना फोन स्विच ऑफ रखना, वहां जाके ही स्विच ऑन करना। कुछ समय वेट करते हैं, शायद कोई जवाब आ जाए। भाभी को इतना टाइम क्यों लग रहा है बाहर आने में? अभी तक तो इनको बाहर आ जाना चाहिए था। भाभी जल्दी बाहर आइए। जल्दी से कोई जवाब आ जाए बस। जी मैडम, जैसा आप बोलिए वैसा होगा। जाल बिछ गया है, अब अवंतिका जी को कोई नहीं बचा सकता।
अवंतिका जी का मैसेज पढ़ के वो आदमी मिशिका के कमरे से निकलेगा। आपको बस उसका पीछा करना है, ज्यादा नजदीक मत जाइएगा, ठीक है? और हमसे फोन पे बात करते रहिएगा। जोखिम उठाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है राघव भाई, हम कहते रहे, ठीक है? संभल के। हाँ, आप जब तक अवंतिका पे नजर बनाए रखना। हम इंस्पेक्टर साहब को भी फोन कर रहे हैं और उनको तैयार रखते हैं। आप संभल के जाइए। भाभी अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी खतरा लगे तो प्लीज। हम फोन करते हैं। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, हम पीयू चौधरी बोल रहे हैं। हमको आपसे बात करना था बहुत जरूरी। क्या आप चौधरी निवास में आ सकते हैं क्या? जी, शुक्रिया। ये तो कुछ समय पहले का ही मैसेज है, लेकिन ये मैसेज तो मैंने भेजा ही नहीं। मैंने तो कुछ दिन से उससे बात भी नहीं की। कौन आ सकता है मेरे कमरे में? पीयू? ये कारस्तानी पक्का उस पीयू की है। कहीं उसे सच का पता तो नहीं चल गया? नहीं, ये तो बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो गया है मेरे लिए। अगर सबको ये बात पता चल गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा कि इन सबके पीछे मेरा हाथ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. किसका नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? नहीं। कहाँ भागी जा रही हैं आप? कोई ट्रेन छूट रही है क्या आपकी? जो छूट रही है वो छूट ही गई। अब भाग के कोई फायदा नहीं, वो आपको ही पता चली गया होगा। तो फिर बेकार का भाग के खून जला के क्या फायदा, है ना? ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं आप हमें? देख रही हूँ कि तेरा दिमाग आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है। बहुत तेज हो गई है ना तू। इंसान पैदा ना एकदम सीधा होता है, साधारण, लेकिन इंसान को ना परिस्थिति ना तेज होने में मजबूर कर देती है। और फिर युवराज जी जैसे गाइड मिल जाए जिनका मकसद ही है स्टूडेंट को जिताना, तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाती है ना। अच्छा, तो तुझे लग रहा है कि तू जीत गई है? हम जीत गए हैं या हम नहीं जीते हैं, इस बात से आपको क्या फायदा ये जानकर? अपना नुकसान देखिए, आपकी हार की शुरुआत हो चुकी है। ये रहा आपका हार। मिल गए भाभी? पापा मिल गए भाभी, मिल गए। चाचा जी मिल गए। राघव के पापा। चाचा जी मिल गए। चाची जी। पीयू, हमें उनके पास लेके चलो, हमारी बात कराओ उनसे। कैसे वो ठीक है कि नहीं? अब अभी लीजिए, स्पीकर में बात कीजिए। राघव, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कैसे है वो? ठीक तो है ना? हालत बहुत खराब है, हम उन्हें सीधे हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब अच्छा होगा माँ। अपने बेटे पे भरोसा रखिए माँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि स्टेटमेंट देने की कंडीशन में नहीं है वो। हाँ ठीक है राघव भैया। तो तुम समझ रही थी कि तुमने ये सब कुछ खत्म कर दिया? ये तो बस शुरुआत है पीयू।
आगे आगे देखो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हारे लिए। शुरुआत तो आपने उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने ईशान सर के कार का एक्सीडेंट करवाया था। और हम सब से ईशान सर को छीन लिया। युवराज जी ने सब कुछ पता लगा लिया था, आपकी कॉल रिकॉर्ड्स, आपकी प्लानिंग में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई है, सब उन्होंने इकट्ठा कर लिया था उस दिन के लिए कि एक दिन कि आपका सारा सच पूरी दुनिया के सामने ला के रहेंगे। युवराज जी, आपको पता है चाचा जी मिल गए हैं और वो एकदम ठीक है और बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। युवराज जी, आपका परिवार? नहीं, हमारा परिवार टूटने से बच गया। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर पूरा परिवार एक परिवार की तरह रहेंगे साथ में। सुन युवराज जी, युवराज जी, मैं जानती हूँ कि तू ये जंग खत्म करने के लिए लड़ रही है, लेकिन पीहू, शायद तू ये भूल गई है कि इसकी शुरुआत मैंने की थी। अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। बस अब तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। सिर्फ आपकी नफरत की आग ने सब कुछ जला के खाक कर दिया। भाभी ने टॉप किया है, आपका सपना पूरा हो गया है। आपके ही बताए रास्ते पर चलकर हम सफल हुए हैं अभी तक। जय हिंद। जय हिंद। तुझे नैना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।